मैं आ गई, लेकिन ये तकिया ऊपर से ऐसा दिखना चाहिए ना, मैंने पिलो पे रखा हुआ तो दिखता नीचे से ऊपर की तरफ। फटाफट से बताओ। इस वाले लाइव चैट पे इतने लोग होते हैं जितना यूट्यूब पर भी नहीं होते। हेलो मैम, सब वेट कर रहे थे, फटाक से नोटिफिकेशन आए, फटाक से घुस जाऊं। क्या टाइम हो रहा, 12 बजने को है। वेलकम बैक जी। चरण स्पर्श, थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ठीक है, वो वाला अभी मैंने उसको डाउनलोड करने की कोशिश की तो वो उस पर भी चला गया, इंस्टा टीवी पे भी चला गया, तो वहाँ पर भी है और मैं उसको डाउनलोड भी करूँगी। ठीक है, दोनों चीज़ें होंगी। तो मैं यूट्यूब पर कल आपको वो वाला चैट मिल जाएगा जो लास्ट वाला है, और आज देखना होगा तो उस पर मिल जाएगा IGTV पर। इंस्टाग्राम पे सब नहीं है ना। इतना ग्रेट नॉलेज के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सेप्टेड। चरण स्पर्श माँ प्रणाम, चरण स्पर्श माँ, इतने सारे लोग आ गए सब प्रणाम करने वाले। यू लुक ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। वेलकम बैक। चलो बात करते हैं प्रोडक्ट की। COD ओपन है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन COD में जब लेंगे तो लेने से पहले जब क्लिक करोगे, इंटर दबाओगे, तो ऐसा सोचना कि हमने इंटर दबा दिया है, किस्मत रहेगी तो मिल जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो हमको पैसे दे देना है। बाउंस करोगे तो डेटा आ जाएगा कि आपके पास गया था, आपने नहीं लिया, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी हमेशा के लिए, तो आप कैश भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन COD कब पहुंचेगी? पहले 10 से 15 दिन का मैं टारगेट लेके चलती थी, अब लेके चलो 10 दिन से लेकर के 3-4 महीने, जब कोरियर वाला ले जाए। क्योंकि जितनी COD दो कल बुक हुई, कोरियर वाले को हम बोल रहे हैं तो हफ्ते से पहले आने को राजी नहीं है। ठीक है, कोरियर वाला कि हफ्ते में एक बार कोरियर उठाएंगे, हर 7 दिन में। कोई भी ऑनलाइन का जितने भी E-कॉमर्स साइट होते हैं उसमें 3 दिन में अगर डिलीवरी नहीं दिखाओगे तो आपको कैंसिल का स्टेटस आने लगेगा। तो आपने अगर COD बुक किया और आपको कैंसिल के स्टेटस आने लगे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम उसको डन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कोरियर वाला उठा के ना ले जाए। ठीक है, तो आपको सबके स्टेटस में कैंसिलेशन ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर COD बुक करते हो, जैसे कि जितने भी सैंडलवुड ऑयल हैं, वन ड्रॉप मैजिक है, लाइट है, ये सारे आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, क्योंकि अमेजोन वाले मेरे बोतल फोड़ते बहुत ज्यादा है। ठीक है, बोतल फोड़ देते हैं और उसके बाद हमारी कंप्लेन कर रहे होते हैं, जबकि काम उनका होता है। हम अच्छे से बबल रैप में उसको भेजते हैं, वो बबल रैप भी फोड़ देते हैं। समझ रहे हो उनको क्या करते हो उसके साथ? मैं मार के रहूंगा, मैं फोड़ के रहूंगा, मैं तोड़ के रहूंगा, पता नहीं ऐसा कोई जज्बा है उनके अंदर। ठीक है, तो हमने वहां पर बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत लॉस करा रहे थे हमारा। समझ रहे हो? तो हम सिर्फ आपको वेबसाइट पे ही अभी फिलहाल मिलेगा। हम जो स्ट्रॉन्ग डिब्बा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं अमेजोन जैसे जगह के लिए, वो स्ट्रॉन्ग डिब्बा बनाने का प्रिंटर भी यही कह रहा है, ए भाई लॉकडाउन में। ठीक है, गत्ता किधर से लाऊं, ग्लू किधर से लाऊं, ऐसा ही चल रहा है उसका। रॉ मटेरियल नहीं है, स्टाफ भाग गए, सबकी यही प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? तो अमेजोन पे रहना थोड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो? ये मेरी मन की वेदना है और ये गम की हंसी है। पहले हमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं, हैशटैग ये मेरी मन की वेदना और गम की हंसी है, जिसको सीरियसली लें। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो अब हम बता रहे हैं, वेबसाइट से जो भी खरीदोगे ले लेना, चाहे कैश पे लो या COD पे लो, और भूल जाना। जिस दिन भी हमको लगेगा कोरियर वाला हमको दर्शन देगा, हम भिजवा देंगे। ठीक है, अगर ये रिस्क लेने को तैयार हो तो मोस्ट वेलकम मेरे वेबसाइट पे। वरना अगर आप इम्पेशेंट है, मेरा ऑर्डर नंबर 10,000 इतना, हमको सामान कम मिलेगा, दीदी हमको नहीं मालूम, मैं तो नहीं आऊंगी देने के लिए। ठीक है, और गलती से भाई तो किसी इंटीरियर में पंजाब के अंदर कहीं रहता है, या गुजरात के अंदर, या आसाम में कहीं रहता है, तो 6 महीने के लिए भूल जा, एक दिन जरूर मिलेगा। अमेजोन वाले 1.25 महीना लगाते हैं, तो समझ ही लो हम 2.5 महीना तो लेंगे ही। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते कि आप इतना अंदर छुप के रहते हो। COD पर लो और भूल जाओ। यस, COD पर लोगे तो देखो आपके भी सर में दर्द नहीं है और मेरे भी सर में दर्द नहीं है।
समझ रहे बात को, कि आपने मुझे कैश दिया हुआ है, आप घबरा नहीं रहे, हमको आत्मा पे बोझ नहीं कि हम आपके पैसे लेके बैठे। गेटिंग माई पॉइंट? हमको पता है कि तुमको मिल जाएगा तो तुम दे दोगे, और तुमको नहीं मिलेगा तो तुम नहीं दोगे। इस बीच में मगजमारी नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो इस बात को? तो इस चीज को क्लियर रखो। जिसको भी सैंडलवुड वन ड्रॉप मैजिक या लाइट की जरूरत है, कॉम्बो के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर है, सब कुछ है भाई। लेकिन सीओडी या कैश कुछ भी करोगे तो पेंडेमिक लगा हुआ है, महाराष्ट्र से निकलने में ही बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारे शहर में जब भी पहुंचे। समझ रहे? तो आप हमको रेटिंग उल्टा नीचे पूरा सोशल मीडिया, मेरा सामान क्यों नहीं मिला, मैंने सीओडी पे लिया, मेरा पैसे वापस करो। सीओडी में हम काय को देंगे दीदी तुम्हें पैसे, तुमने तुमको दिए नहीं, ठीक है? समझ रहे बात को? तो थोड़ा सा इत्मीनान से। दूसरी बात, अमेजोन ने सिर्फ एसेंशियल को एक्टिवेट किया है, तो उन्होंने मेरे हेयर पैक को, फेस पैक को और सारी चीज को महाराष्ट्र में बंद कर दिया, ठीक है? तो आप दूसरे शहर में रहते हो तो आप खरीद सकते हो, वो ओपन है, फेस पैक भी हेयर पैक भी। तो उसका हम वीडियो बना भी देंगे, तो हमको नहीं पता है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो कुछ इस टाइप का वीडियो होगा जिसमें हम वीडियो बना देंगे और आपको फील होगा कि आप अमेरिका में हैं और उस वीडियो का कोई यूज नहीं है। जैसे अमेरिका में देखने वाले वन ड्रॉप मैजिक का, उनके पास कोई यूज नहीं होता कि वो किधर से खरीदे, उस टाइप का फीलिंग आपको इंडिया में महाराष्ट्र में रहते हुए आएगी कि इस वीडियो का मैं क्या करूं, मैं तो ले नहीं सकती। समझ रहे हो? हालांकि आपको मेरे वेबसाइट से मिल सकता है, लेकिन मेरे वेबसाइट से आपको संतुष्टि रहेगी कि आपने ले लिया है, आपने वो बुक कर दिया है। आपका लक है 10 दिन में मिल जाए, आपका लक है 2 महीना में मिल जाए, जिस दिन हमारी सरकार खुश होगी उस दिन आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट मैं नहीं चलाती, ये गवर्नमेंट, मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी बात है कि हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, ऊपर वाले जो मेरे पास रॉ है निकाल दे। आगे से मैं 100 ग्राम मंगाऊंगी। और कोई बोलेगा हेयर पैक देना का कितना, 100 ग्राम, हाँ तराजू पे रखा, हाँ थोड़ा सा निकाला, हाँ ये लो आपका हेयर पैक। समझ रहे हो? बट अभी पैकेट में पैक हो चुके हैं, ठीक है? समझ रहे कि नहीं? अरे वो तो भूल ही गई, इसमें रखा तराजू पे 100 ग्राम, अब उसके बाद वो कौन करेगा, मिलाएगा कौन उसको? हमारे तो चर्नर में मिलती है ना मशीन में, पर वो 100 ग्राम ही ना उसमें, तो जैसे वो लैया चना वाले या भेलपुरी वाले मिलाते, मिलाना भी तो है। मिलाया उसके बाद हम मोड़ के, समझ रहे? ये लो। पर अभी मैं सही में, ये गम की हंसी ही है मेरा पीछे, बिना उसके है। समझ रहे? क्योंकि हम बहुत प्योरिटी पे बिलीव करते हैं। पुड़िया बना के, यस। बट अभी है दादा, हमको कुछ नहीं आता। तो आप हाँ, कंसीडर मी एज गम की हंसी। जब इंसान का बिगड़ता है तो वो लड़ता है, जब पूरा बिगड़ जाता है तो वो हंसने लगता है। हम उस कंडीशन में, समझ रहे हो? ठीक है? हम कंपनी आउटलेट खोलेंगे आगे से, जिसको लेना आउटलेट पे बैठना, उधर ही तोल तोल के निपटाएंगे। समझ रहे हो? हम प्रे करेंगे कि जल्दी से, हाँ बंद करे, लोगों को भी प्योर माल मिल जाए, हमारा भी काम हो, हमको भी आत्मा में ना रहे कि हम कुछ गड़बड़ किया, उनको भी न रहे उनको गड़बड़ हुआ। मैम प्लीज 1 मंथ कर दीजिए। क्या चीज बाबू? प्योरिटी तो थे, कहाँ चला गया? प्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं डॉक, आप बिना बेस्ट क्वालिटी के एश्योरेंस के भी बिना प्रोडक्ट डिस्पैच ही नहीं करते। यस, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं वेंडर के साथ।
और इसकी वजह से मेरे स्टाफ के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। मैं मंगाया तो था ये रॉ, नहीं ये वेंडर नहीं चलेगा, फिर ढूंढो। तो बिल्कुल वो रहता है, अरे अभी तो दिया था करके, फिर इन्होंने नए लोगों के पीछे भगा दिया। तो उनका ये नहीं होता है कि शी अचीव्ड समथिंग, ऐसा होता है कि अगेन एंड अगेन उसको करते रहना है, क्योंकि डॉक्टर शालिनी हैप्पी ही नहीं हो पा रही। तो आई कैन फील देयर पेन कि मैम हम कर तो रहे हैं फिर भी ऐसा वाला, बिकॉज मेरा ग्रीडीनेस खत्म ही नहीं होता कि इससे बढ़िया क्वालिटी का ढूंढ, समझ रहे हो, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। हमारे पास हाथ बंधे हुए, हम उतना ही ग्राम दे रहे हैं। अब उस ग्राम, उतने ग्राम में क्या आविष्कार कर दूं कि जादू हो जाए उनके लाइफ में। ये फोकस्ड रहता है कि मुझे घर में भी लोग बोलते तुम सोचती क्यों रहती हो पूरे टाइम, अरे कोई इतना नहीं देखता है, तुम यहाँ जो कर रही हो वो पब्लिक में लोग देख नहीं रहे, तो यहाँ क्यों करना। तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ी करना, मेरा तो रिजल्ट बेस्ड है ना, दिखाना थोड़ी। हम तो करके शांति से बैठ के चाय भी पी रहे होंगे, तो वो जो मैं सोच रही थी वो उनको उधर रिजल्ट दे रहा, वो दुआएं देंगे। प्योर बोतल संभाल के रखी, अच्छी बात है। मैंने प्योर निकालने की कोशिश की थी, मेरे दिमाग में ये था ना कि मेरे को वारा नहीं खाता है जितना प्योर, तो मेरे दिमाग में था ना कि महीने के 2 दिन में अपने वेबसाइट पे ना प्योर रखूंगी, जिसको लेना है उसी 2 दिन में लो, एक टारगेट रहेगा। और उसमें भी मेरे दिमाग में था कि अगर किसी ने 10 बोतल बुक कर दी तो हम कैंसिल कर देंगे। ये भी मेरे दिमाग में था कि हम, वहां का सेल तो मेरे कंट्रोल में रहता है ना, मैं देख लेती हूँ कि अगर किसी ने कॉम्बो ज्यादा बुक कर दिया तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, उनको रिफंड कर देती हूँ, समझ रहे हो, नहीं देती। तो वो सेल मेरे हाथ में ना, हम डिसाइड करते हैं ना कि हम तुमको सामान दे। वो कहते रहता मेरा ऑर्डर नंबर आपने कैंसिल क्यों कर दिया, नहीं भाई नहीं देंगे, मेरी मर्जी, हम नहीं बेचेंगे, नहीं बेचते हम तुमको। फिर लड़ रहे होते। और जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है ना, सारे लड़के गाली गलौज, शैलन को फोन करके गाली गलौज करने लगते हैं, समझ रहे हो, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनको कॉम्बो हम क्यों नहीं बेच रहे करके बहुत मिड नाइट को उठवा लूंगा, खूब गाली बकते हैं शैलन को, ठीक है ना, क्योंकि कॉल सेंटर और उससे पास शैलन के हाथ में ही रहता है, क्योंकि एक फीमेल को मुझे नहीं दे देंगे। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं लड़के, बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि सेल हमारे हाथ में। शैलन कहते तुम कैंसिल क्यों करती हो, गालियां मैं सुनती हूँ। मैंने कहा तो पैसे भी तो उसको मिल ही गए ना, हमने ऐसा थोड़ी उसे पैसे रख लिए उसको सामान नहीं दिया, ऐसा थोड़ी किया। हम नहीं देते कॉम्बो इतना, वो कहते तुमको बेचने से मतलब है, मेरी चीज है ना, हम डिसाइड करेंगे हम तुमको देना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज है ना। हमने तो इंटरनेशनल लेवल का पूरा ऊपर नीचे की वर्स्ट केस आ जाएगा, उस पर एक एमआरपी छापी, तो उस एमआरपी पे बेचने लग जाएगा। हम कॉम्बो में कोई चीज निकाल रहे हो 3000 की एमआरपी, उस पर 8000, तो 8000 में बेचेगा, क्योंकि स्कोप बनी हुई उसमें 8000 एमआरपी मेंशन्ड है। दैट इज द प्रॉब्लम। और काला बाजारी पसंद नहीं है, नहीं है पसंद। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, मुझे ये ह्यूमन के सोच नहीं समझ में आती। जो तुम लेके जाओगे उस पे तुम्हारा फोकस है नहीं, और जो तुम्हारा छूट जाएगा उसके पीछे दौड़े जा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें आगे जिंदगी के लिए नहीं कमाना चाहिए, तुम जितना अपना लेवल बेस्ट कोशिश कर सकते हो ना, कार, घर, बंगला, बढ़िया कपड़ा, सोना चांदी, विदेश यात्रा करो, पर बेईमानी से मत करो, ये कहना है। योर प्रोडक्ट अवेलेबल इन जर्मनी, नो। आपको एलियन है क्या, 3 साल हो गया, ये अब क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ इंडिया पे है, आपको लेना है अपने रिश्तेदार से मंगा लो, समझ रहे हो। लेकिन हर सुख भोगो जिंदगी का, लेकिन उल्लू बना के नहीं, मेरा ये कहना है। और सीधे से सोचोगे तो मिल भी जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी में बहुत ताकत होती है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर दे। खुद आते हैं देने, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बागा बॉर्डर पे खुद जाती हूँ देने, बताया था ना 2 साल पहले। बोरे में भरते अपना सामान, ऐसे लाते हैं, ऐसे 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 बागा बॉर्डर के पास जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, बॉर्डर के उधर बोरी फेंक देते हैं, क्या उठा ले, दे दिया, समझ रहे हो। और कहीं नहीं जाती देने। वो आधी रात पे होते ना, टू ऐसा ऐसा करके गए और वो फेंक दिया उधर, समझ रहे हो। डाकिया डाक लाया।
नहीं, हम रात के सन्नाटे में जाते हैं भाई मंकी कैप पहन के, जिसमें हम इतना ही दिख रहे होते हैं बाकी ऐसे ऊपर ऐसे रहता है और मुंह ऐसे दबा रहता है, ऐसे गर्दन ढकी होती है, ऐसे बोरा होता है ना चाचा चौधरी में चोर नहीं होते, वो ऐसे जाते हैं वो वाला वाइट वाला स्लीपर पहन के, नीचे जिसके नीचे ब्लू और ऊपर लाइट ब्लू कलर का नहीं होता स्लीपर, वो वाला चट्टी जिसको बोलते हैं, वो चट्टी पहन के हम जाते हैं या पीवीसी वाला, वो वाला जो बारिश में पहनते हैं ना, ब्राउन रंग का जो लकड़ी टाइप का लगता है, कोल्हापुरी चप्पल, वो वाला पहन के इमेजिन भी करो तब मजा आएगा ना कि एक्चुअली कैसी लग रही है देखने फालतू में नहीं हंसाते, पैसा लगता है, दो पैसा दो देखा, ये बीच में रहते रहते देखते देखते विनेगर यूज करना चाहिए। कुछ लोग ना खूब ओवर स्मार्ट समझते हैं। देखो ऐसे ही लोगों के लिए जो मैं ये सोच रहा, ये सोचते हुए ताक में बैठे, मैं यही चीज आपको मना कर रही हूँ कि ताक में मत बैठो, राहु बढ़ जाएगा। राहु बढ़ जाएगा तो आपको ये 2.5 साल गंद बना देगा। जैसे देखो मुस्कुरा रहे कि नजर लड़े नहीं और मैं लूट लूं, इस सेंस में रहोगे तो उसी पिछला वीडियो था कि राहु बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ये 2.5 साल आपके बड़े डेंजरस है। अपना आप बढ़ाओगे, आपकी मर्जी, आप सोचोगे यू आर क्लेवर, नो, आप अपने लिए गड्ढा खोदोगे और कुछ नहीं। बाकी इन्होंने डॉलर वाले लालच वाला मुंह बनाया जिसमें हरे हरे जीभ निकला हुआ डॉलर। हाँ, हमको अपना मुंह ऐसा बनाने का, मैं ऐसे ही इमोजी ना डालूं, दक्षिणा दीजिए, एकदम मेरा फोटो ही असर है मेरा इमोजी रहना चाहिए। बाद में कुछ दिन बाद ना इमोजी परेशान है, ये डाउनलोड क्यों नहीं होता इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, क्या हो गया है हमारे इमोजी का? वो सब ज्यादा गूगल पर डाउनलोड नहीं हो रहा, इसका प्रचलन क्यों खत्म हो गया? आजकल नया यूज होता है डॉक्टर शाली मुस्कुराना वो यूज करते हैं ये वाला रह गया परेशान अमेरिका में हो है कौन भाई ये इस नाम से मुझे कोई भी चीज नहीं बेचना है, बोल दिया था मैम। 2 दिन पुराना वीडियो प्लीज इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। आप जैसे लालची आपको तो मैं निकालने वाली, उस पे लोग ना मेरी इज्जत का रेप कर रहे थे, देखना आपको मेरा रेप। लोग है ये उल्टा, आपको तो पढ़नी भी चाहिए। आप लोग जितने लोग उस दिन के लाइव चैट के लिए मर रहे हो ना, मेरे ये लैंग्वेज में रेप कर रहा था कोई, देखना वो रेप वाला वीडियो। एक आदमी था, उसने 17 चैनल बदल के मेरा रेप किया। देखो मजा बहुत आएगा वो रेप देखने में, देखना। वही कहते विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, मना कर रही हूँ लेकिन सुनना नहीं है। मैम आपका रेप देखा नहीं मैम, मजा नहीं आ रहा मैम, दिखाओ ना प्लीज, यहाँ डाल दो आपका रेप, देखना देखना। कल्पना आप पता है मेरे पेज पे मत रहो, मुझे आपसे घिन आती है। मैं ये नहीं कि आज आपके कमेंट मुझे पसंद ही नहीं आते, सॉरी मत बोलो, निकलो यहां से, ठीक है? बहुत गंदे इंसान हो। मैं आपके कभी भी कमेंट देखती हूँ 90% यू आर क्रैक। अपने दिमाग का इलाज कराओ, नहीं तो भोगना आप ही को है। समझ रहे हो? मैं किसी का यहाँ पर कैरेक्टर एनालिसिस के लिए नहीं बैठी हूँ, बट यू आर रियल इडियट। मैं देखती हूँ जो आपको, और मैं हमेशा चुप रहती हूँ, तो कुरेर दो मत। जिसको वो लाइव चैट देखना है ना, वो अपने अंजाम के लिए खुद ही बैठना। अगर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया तो इसीलिए किया होगा क्योंकि मुझे वो तमाशा नहीं चाहिए था। समझ रहे हो? सुनना उसमें क्या क्या लिखा था, सुनना बताती हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है। लिखने वाला जाने ना, मैंने थोड़ी लिखा मेरा चूस ले करवा ले, ये लिखा हुआ था। पढ़ना है, ऑन कर दूं उसको, आ तेरी मार लूं, देखना है, बोलो। मजा आएगा आपको बहुत। आप लेस्बियन रहो ना रहो, डॉक्टर शालिनी का हनन है ना, बड़ा मजा आएगा। देखोगे, कर दूं लाइव, तो मजा नहीं है। इन लोगों को ये इविल जो रहते हैं ना, उसको नहीं चैन है। 10 बार उसने लिखा,
कि चूस ले मेरी आके, पढ़ना उसको, खूब मजा आएगा। इमेजिन करना, क्योंकि इमेजिनरी माइंड बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी। तंग करके रख दिया कि उस दिन का लाइव चैट हमको दिख नहीं रहा है। एक व्यक्ति 2.25 घंटे लगातार मुझे कुछ नहीं बोलने देता है, लगातार मैं कितना भी उसको स्पैम कर रही हूं, वो आए जा रहा है और लिखे जा रहा है और बदले जा रहा है और लिखे जा रहा है। वो वाला आपको देखना है। मेरे YouTube के इतिहास लाइव चैट में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने बता दिया कि वो कोई तांत्रिक है जो अटेंशन सीकिंग कर रहा है, कि मैं उसको रिएक्ट करूं और वो कुछ करे, इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। आई डोंट वांट टू अप्रिशिएट कि उसको कोई देखे। किसी पर भी वो नेगेटिव एनर्जी मेरे चैनल के ऊपर है, क्योंकि वो सबके लिए कोशिश कर रहा है। बट नो, मानना कहाँ है, पागल हुए जा रहे हैं। मेरे लाइव चैट के लिए क्रेजी रहते हो, ये मेरा खुश नसीबी है, लेकिन औकात से ऊपर उड़ के मत सोचो। अगर वो प्राइवेट है तो मतलब है कि कुछ बड़ा हो गया है। 3 दिन कोलैप्स रही हूं मैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोई इंसान 1.25-2 घंटे किसी को रेगुलर गाली दे, ठीक है, आप कितना भी स्पैम कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो धड़ाधड़, मतलब कि इंटेंशनली 17-18 चैनल, और अगर मैं वहां रुकती तो उसके 20, 22, 25, 50 कितने चैनल होते पता नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वो आप पढ़िए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। सारे लोग उसको रोक रहे थे, मैं ब्लॉक कर रही थी, वो हर 2 सेकंड में नए चैनल से आ जा रहा था। और एक जगह मुझे लगा, बहुत लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, ओ माय गॉड मैम, आई एम क्राइंग मैम, मुझे भारी लग रहा है। मैंने लोगों को डांटना शुरू कर दिया, ड्रामा मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो ये। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अगर मेरे लाइव चैट में तो कोई बोलता ही नहीं कि आई एम क्राइंग, तो इतने लोग क्यों लिख रहे हैं कि आई एम क्राइंग मैम, बहुत भारी हो रहा है, मतलब कि कुछ चल रहा है। क्योंकि लोग लिखने लगे थे कि आई एम क्राइंग, मुझे भारी हो रहा है, मुझे वोमिटिंग आ रही है मैम, मेरे को तकलीफ हो रही है। तो मैंने वो लाइव चैट रोक दिया 1.25-2 घंटे में, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा था कुछ भी। वो आपको देखना है। क्यों? डोंट प्रोवोक दोस थिंग्स ना, आपको क्या मतलब है? समझ रहे हो? अच्छे चीजों पे ध्यान रखो। आपका इंटेंशन नहीं, आप प्रोग्राम्ड हो। आप अच्छा काम करने भी जाओगे ना, कल्पना गलत ही होगा। इसीलिए बेहतर है कि दुनिया से थोड़ा आइसोलेट होना सीखो, बिकॉज यू आर मेंट फॉर, बने ही हो बुरा करने के लिए। तो जिसके कर्मा खराब होते हैं ना, दूसरे का बिगाड़ के उसको हर्ट ही करते हैं। हम तो आपको जब भी देख लेना कहीं भी कमेंट, हमको बहुत गुस्सा आता है। चाहे आप लिखते हो एक्सेप्ट, हम आपका कभी भी कोई कमेंट लाइक करते हैं, हमने देखा है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। हमने आपको शुरू का मैसेज पढ़ा, आपको दुनिया में 90% चीजों से शिकायत है, जबकि कंप्लेन आप खुद हो, दुनिया का कंप्लेन हो, ठीक है? खुद में नहीं बदलना है, पर पूरा चीज खराब है वो आपको पता है। मैम आपका हार्ट तो एक मंदिर है, थैंक यू सो मच। इवन आप वहां पे थे, दिवा नाम है ना, आप थे। इवन आई टू फेल्ट हैवी हार्ट। यस, जो थे उनकी हालत देखिए, सबकी हालत देखिए, सब एकदम परेशान हो गए थे। अगर मेरे लाइव चैट पे आके आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और हर कोई बोलने लगे वोमिटिंग आ रही, तो सारे तो नाटक नहीं कर रहे होंगे ना। 1-2 लोग को डांटा कि रिएक्ट मत करो, ड्रामा मत करो। लेकिन मैं देख रही हूँ एक लाइन से सब लिखा है, आई एम क्राइंग, कोई कह रहा है मुझे घबराहट हो रही, कोई कुछ लिख रहा है, क्योंकि वो इतने गंदे शब्दों का यूज कर रहा था जो एक और नारी जाति बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जो मैं नहीं लिख सकती। वो कोई मस्तराम का किताब नहीं था, वो कुछ अलग इनोवेशन था जो एक फीमेल की बॉडी को डिफरेंट ढंग से दर्शा रहा। मुझे वोमिटिंग हुआ था, हाँ, कुछ इसी टाइप का था, कुछ गिजगिजा सा, अजीब ढंग सा, जैसे ब्रूटल रेप कर रहा हूं, कुछ इस टाइप का था। उसने बहुत लोगों को बीमार किया, इंक्लूडिंग मी। आगे के 24 घंटे मैं वोमिटिंग टेंडेंसी में रही। उल्टी हुआ नहीं मुझे, लेकिन टेंडेंसी रही, लेकिन लूज मोशन हो गया, घबराहट, समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि इतने क्रिएटिव कुछ गंदा सा था ना, जो एक रेप आफ्टर रेप मर्डर है और एक बोटियां काट देने वाली ब्रूटल सा कुछ था जो वो बार बार कर रहा था। समझ रहे हो? जी, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे आपकी बातों पे, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन था। तो मैं पहली बार मैंने ऐसा किया कि क्यों, बहुत जरूरी था।
जो लोग भी वहां थे देखो खुद ही लिख रहे हैं ना ये लोग कि कितना बुरा हाल था। इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग देखोगे, सबको कमेंट खोल के देखते हो ना, वो पढ़ोगे क्या, क्यों तुम लोग को परेशान होना, क्यों तुमको वो देखना है। इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, इट्स अबाउट कि वो सिचुएशन ही, वो जगह वो दूषित हो चुकी थी, पापी हो चुका था, तो मैंने बंद कर दिया। मेरे चैनल पे ऐसे वीडियो की कोई जगह नहीं है। वो हम फिर बना लेंगे, उसके लिए फिर से नॉलेज मेरे मन के अंदर है, हंसी मजाक मेरे मन के अंदर हम फिर कर लेंगे, बट आई डोंट वांट प्रोवोक दोज थिंग्स जिसका इस दुनिया में जगह नहीं होना चाहिए। सो दैट मैंने प्राइवेट के लिए खून भी है तुम लोग तो ये हम जीना हराम के। मैं पता है लाइव चैट नहीं मिल रहा कर करके मैंने सुबह से 150 लोगों को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। मेरा से मत बात कर, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। समझ रहे हो? बट फिर भी बंद नहीं हो रहा। हमको नोटिफिकेशन आया गया तो हम देख नहीं पाए, क्या उमर थोड़ी जाओगे। सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर शालिनी, ठीक है आप उसके फैन है, अगर नहीं दिख रहा तो पीछे लॉजिक लगाओ, कुछ गड़बड़ हो गई होगी भाई, वो हमारे लिए नहीं होगा। इसलिए बिकॉज हम आपको राहु और शनि के बीच का कनेक्शन बताने, आप मुझसे नहीं पूछ रहे थे, हमको लगा मुझे बताना चाहिए, हम खुद बता देंगे अगर आपके हित के लिए सही होगा। लेकिन वो आपके हित के लिए सही नहीं था। आधे घंटे देखने के बाद आपको आपके रेक्टम में दर्द होने लगता, इतने डर जाते, एड्रेनल की सिक्रेशन बढ़ जाती, इतने घबराने लगते, कोई वोमिटिंग करते, किसी को माइग्रेन अटैक आती है। हम नहीं चला सकते थे वो वीडियो, क्योंकि वो तो पता नहीं कौन थे भाई, आउट ऑफ कंट्रोल थे। समझो चीजों को। यस मैम, आप कभी ना कभी वो ज्ञान फिर से दे ही देंगे। यस, वो तो मेरे पास है ना, हम बता देंगे, लेकिन वो स्थान ठीक नहीं था, वो जगह ठीक नहीं थी। तो मेरे को शोषण करना बंद करो कि लाइव चैट क्यों नहीं देख पाया। हम समझते हैं कि आपको मेरे नॉलेज और हंसी मजाक में मन लगता है, पर कुछ बंद हो गया मतलब गड़बड़ है। मैम मैं उस दिन लास्ट में थी, पर अभी सब सुन करके बहुत अजीब लग रहा है। लास्ट में मैं बहुत दुखी होकर बंद करके मैंने क्या बोला था, अभी 1-1.5 महीना लाइव नहीं आऊंगी, यही तो बोला था, गर्मी लग रही मुझे। ठीक है, तो मैं जो प्रोडक्ट की बात करनी थी उस पर आते हैं। लाइव चैट की बात मत करो, मैं लाइव जब करना होगा यूट्यूब पर कर दूंगी, बट अभी जब तक नवरात्रि चल रहे हैं वो तांत्रिक एक्टिव रहेगा, मुझे वहां पर जाने के लिए मत बोलो। वो बंदा लाइव चैट पे डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, वो नीचे नहीं लिखेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन लेना है, डायरेक्ट एनर्जी पास करना है, तो वो लाइव चैट पे तो टाइप करेगा, लेकिन तुम्हारे वीडियो के नीचे उसको डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल सकती, इसलिए वो नीचे नहीं लिखेगा, अपने कमेंट्स नहीं करेगा। ठीक है, तो नवरात्रि तक मैं लाइव नहीं जा सकती, क्योंकि फिर वो ये हरकत करेगा, क्योंकि ये गंदे तांत्रिक लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होता है। एक तांत्रिक कभी अमीर नहीं होता है, एक अच्छी जिंदगी नहीं जीता है, फुल कपड़े नहीं पहनता है, KFC का बर्गर नहीं खाता है, चाउमीन नहीं खाता, नूडल नहीं खाता, सुंदर लड़की के पास नहीं जाता, सेक्स नहीं करता, कुछ भी जिंदगी सुख नहीं भोगता, बस वो एक तांत्रिक होता है। तो ऐसा काला जादू से क्या फायदा होता है? पर उसका सोल सेटिस्फेक्शन कैसा गंदगी करते रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही यूजलेस है। समझ रहे? ठीक है, उससे अच्छा अच्छे कर्म करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया खाना खाओ, खूब मेकअप करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, अच्छे से रहो। अच्छे से रहोगे तुमको उतनी दुआ खुद मिल जाएगी जितना तुम्हें काला जादू करके नहीं मिल सकती, है ना? तुमसे कोई लड़ जाएगा, तुम्हें 4 सुना देगा, तुम किसी से लड़ जाओगे, तुम उसको 4 सुना दोगे। ये लाइफ है, बाल नोचते नोचते निकल जाएगी, है कि नहीं? तुम उसको 2 मुक्का मार दो, वो तुम्हें मार दे, ऐसी चलती है जिंदगी। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तू झगड़ फिर वो, झगड़े फिर वो ये वो, खा पी, एक दूसरे की मदद कर, फिर लड़ जा, फिर मदद कर, फिर लड़ जा, ऐसे तो जिंदगी चलती है। दिस इज रियल लाइफ। ठीक है ना? तो ये चीज का मैं वो ऐसे ही मानती हूँ चीजों को। जी मैम, सही बात है। आपका नाम क्या है? तूफानी जी? तूफानी रखा है ना आईडी का नाम, सही कहा आपने। और थोड़ी चुगली है, थोड़ी चुगली नहीं, बहुत चुगली बनती है। हमें चुगली का सेशन करना चाहिए। चुगली करने से हम स्वस्थ रहते, हार्ट पेशेंट नहीं होते, हाई BP नहीं होता, खून में कमी नहीं आती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जब हम बोल देते बड़ी वैसी सी है, घर आते सोचते हम अपना काम कर लिए।
उससे वायलेंस नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप चुगली करके ही सारा भड़ास निकाल लेते हैं, तो फिर किसी को पीटने नहीं जाते। समझ रहे? तो चुगली तो बेसिक नीड है, दबा के करो। मेरा जगराता होगा वहां पे चुगली सेशन अलग से रहेगी। चुगली करने वाले इधर जाएं, माँ से आशीर्वाद लेने वाले उधर, चाउमीन का प्रसाद लेने लाइन लगाएं, और दान पात्र वाले सारे रहे। समझ रहे हो? ऐसा रहेगा, थोड़ा वेट करो। और मेरे चुगली वाले में ऐसा फोटो रहेगा, ठीक है? वहां पर भी तो हर सेगमेंट में फोटो होना चाहिए ना। समझ रहे हो? तो मैं YouTube पे जाऊंगी अपने प्रोडक्ट के लिए बात करने, लेकिन वो नवरात्रों के बाद जाऊंगी, ठीक है? यस मैम, स्किन ग्लो करता है चुगली के बाद। अच्छा, एक राज और पता लगी, जब भी कहूं मैं इतना चमकती क्यों? उपसी। समझ रहे हो? अरे तो मैं भूल ही गई थी, ये भी एक ट्रीटमेंट है, वो मैं बताना नहीं चाहती थी। समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर सीओडी बुक करते हो तो वन ड्रॉप मैजिक, जितना भी लोग कंप्लेन है कि अमेजोन पे नहीं रखना बहुत मुश्किल है, जब तक सॉलिड डब्बा नहीं या बोतल वो खुद फोड़ देते, इल्जाम मेरे सिर पे आ जाती है। और क्या कर दूं यार, इतना तगड़ा बोतल दे दिया, इतना महंगा कॉस्टली चीजें दे दी, उसके बाद भी वो फोड़ दे, हम क्या करें? हम बबल रैप में दे दिया, फिर भी वो फोड़ दे, हम क्या करें? उसे जैसे बैठे थे बेलन लेके, आ शाली रख, ये ले। ऐसा लगता है मुझे, तो हम क्या करें वो? तो वो आप वेबसाइट से ही ले सकते हैं, लेकिन जब लो, जब आपके अंदर पेशेंस हो कि एक दिन आएगा। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक का प्रॉब्लम, हम अपनी तरफ से लेवल बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम आपको भेज दें, ठीक है? बट अगर आपको चाहिए तो यही एक तरीका है। और ऐसे आगे 2.5 साल में आपको आदत पड़ जाएगी कि डॉक्टर शालिनी ने ऐसे पर्दा हटाया, अवेलेबल है सब, चल 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 ले लेते, जल्दी जल्दी ले लिया, बंद हो गया, मेरा रह गया। क्योंकि ऐसे ही होगा जब तक ये 2.5 साल ऐसा चलेंगे। जैसे ही खुलेगा मैं ताक में रहूंगी, ऐसे ऐसे खुला 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 नहीं। समझ रहे हो? ऐसा ही चलेगा, बिकॉज हम चावल नहीं बेचते हैं ना। समझ रहे हो? बाकी टाइम हम लाइव चैट पे आके आपसे मस्ती करते रहेंगे। जब ऑफिस बंद रहेगा तो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी बीमारियों पे, ठीक है? तो ये सब चीजें चलता रहेगा। हम घर में अकेले बैठ के बोर नहीं हो सकते, हम वर्कaholic है, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, चाटेंगे, बिकॉज मैं कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। समझे? टचवुड मैम, लकी मेरे सभी प्रोडक्ट आज तक सही सलामत आए। अरे वो तो किस्मत है ना। समझ रहे हो? मजा आ गया, चलो मुंह का मारो जिसको मजा है। अकेले अकेले मजा ले रही है, ये गलत बात होता है, ऐसे मजा लेने का नहीं होता है। क्या हमको मजा आ गया? अभी देखो, मेरे पापा ने मेरे को एक ये बना के दिया है, खाने के लिए दिया है। अभी मैं खाऊंगी, अगर ये मेरे को सही लगा तो फिर मैं इसके ऊपर और रिसर्च करूंगी, इस मिक्सचर के ऊपर। उसके बाद में सोचूंगी कि मार्केट में किसी को देना। कि पापा ने पहला अप्रोच किया, जैसे कहते हैं ना, मैम मेरा भी देखो, मेरा भी सही है, ऐसा। ये स्पेशली पीरियड पेन के लिए ये वाली चीज जो उन्होंने मुझे बना के दी है। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा असर करता है। मैंने कहा ठीक है, तो ये दिया है। तो ये पता नहीं 1 साल में लॉन्च होगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट कुछ हम मुक्का बहुत कविता का आ गया ना। क्या नाम है? कविता ही नाम है। पागल हो गया? हमारे पास लात का इमोजी नहीं है। कितने दिनों बाद आए? हम सबको मजा आ गया। मैम मैं चुगली की थी एक लड़की को, वो पीरियड में थी, मुझे लग गई। अच्छा हाँ, जिसकी जो पीरियड में होते हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पीरियड में उसकी शिकायत कर दोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बहुत हाई एनर्जी होते हैं ना, तो आपको पता थोड़ी होता है कौन कौन पीरियड में। बोले उसको गाली देने जा रहे हैं, आज ना मैं इसकी ना सारी पोल खोल के रहूंगी। पहले चेक कर ले गई। सुन कैसा चल रहा है तेरा? ठीक है,
डेट कब आ रही है तेरी, क्यों तुझे क्या, नहीं मेरे पास कुछ है देने को, अभी 5 दिन बाकी, चल ठीक है मैं इस 5 दिन में ना इसकी सारी चुगली कर डालूंगी, 5 दिन बाद तो सामत है। लोग तोड़ भी निकाल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी है तो उसका तोड़ भी है, समझ में। वो 5 दिन देख के सुन, मैं ना ये जैसे ही तेरे को होएगा ना उसी समय खाना है, बता रही ऐसी सी है, पता है मैं तो सुना दूंगी। फोन आ गया, देख उसी कुत्तिया का फोन आया है, अभी बात करती हूँ। क्या है, पीरियड आ गया दवाई दे, बहुत अच्छी लड़की है क्योंकि अब पीरियड आ गया ना, मन की काली नहीं है, वो कर देती है ऐसी वैसी चीज, क्योंकि उसके आगे थोड़ी बोलो। उसको अलार्म लगा के रखा है कि तेरे को जैसी वैसी बताना, मैं तेरे को टेबलेट दूंगी। अगले सेकंड ही स्टेटमेंट बदल कर। समझ रहे हो, तो चुगली करने के भी रास्ते होते हैं। अब जैसे जिसके मेनोपॉज लगे उसके लिए तो आप खुला किताब हो, तो मेनोपॉज लगे, हॉट फ्लैक्स आ रहा है, उसका पता चला हॉट फ्लैक्स आ रहे हैं आपको, ओके ठीक है, फिर तो मैं गदर मचा दूंगी तेरी, देख कैसे मोहल्ले में बदनाम करती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं कि मुझे लग जाएगी। समझ रहे, डॉक्टर चाली अगर कोई निवारण बता दी तो उसको तोड़ भी बता दी। समझ रहे। लॉटरी लग गई, यस। मैंने और एक चीज बीच में मेरे को टॉपिक बतानी थी, हेयर टॉनिक के भस्म थोड़े से मैंने और बढ़ाए, उसको और इम्प्रूव किया, ठीक है ना। मेरे बाल बहुत सारे गोल्डन से काले हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब में थोड़ा सा डर लगता है बताने में, क्योंकि 100% मैं नहीं बोल सकती हूँ ऐसा, लेकिन काफी सारे गोरे हो, जब व्हाइट होते हैं ना तो बिल्कुल हाईलाइट होते हैं, जो गोल्डन होते हैं ना कॉपर कलर के टाइप के, तो वो उतने फ्लैश नहीं होते। ये देखो, ठीक है ना, खाली ऐसे दिखाई तो या ढाक के रखा। मैं तो बाल काले हो गए। ऐसा नहीं है। और इधर वाले बाल है ना, वो नीचे से देखो, ये देखो सफेद बाल है मेरे सारे, ये देखो ऊपर के बीच के इतने ब्लैक हैं, ये व्हाइट है, बाकी नीचे के सारे काले। ये देखो व्हाइट है, ये ज्यादा दिखेगा, ये देखो व्हाइट हेयर है, यहाँ तक व्हाइट है, नीचे से सारे काले हैं। ये देखो इधर के बाल ओरिजिनल काले हैं, कभी वो सफेद हुए ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये वाले व्हाइट है, ये देखो यहाँ से इसके नीचे से काले हैं, और ये बीच में इतना दूर व्हाइट है, दिखा पा रही हूँ मैं, देखो और करीब चली जाऊं, ये देखो इसके नीचे नीचे, ये नीचे नीचे के जो आए ना वो ब्लैक है इतने दूर, और ये बीच के व्हाइट 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 है। हम जितना दिखा सकते हैं, मुझे जो दिखा है। मेरे हबी के लाइट ब्राउन, हाँ तो मेरे भी ऐसे ही शुरू हुए, लाइट ब्राउन हुए, गोल्डन हुए, कॉपर हुए, ब्लॉन्ड हैं, कुछ ऐसे ही हैं, सारे के सारे, कुछ डार्क ब्लैक हो गए, समझ रहे हो। पर तो इसका कमिटमेंट नहीं, ये पता नहीं बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता होगा, तो इसको मुझे बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, जब तक मैं पूरे 100% अपने ना देख लूं ऐसे, समझ रहे। ठीक है, तो हेयर पैक का मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसलिए अभी बना भी नहीं सकते कि अगर लॉकडाउन पूरा वो हो जाएगा तो आधे लोग को मिल रहा नहीं मिल रहा, परेशान हो गए। अब मुझे ये एडवाइस करो कि क्या हेयर पैक और फेस पैक की वीडियो बना दूं और ये बोलूं कि मेरे वेबसाइट से खरीदो, क्योंकि अगर वेबसाइट में भी लॉकडाउन के कोरियर का प्रॉब्लम आएगा तो बहुत लेट सर्विस मिलेगी। तो आप मुझे एडवाइस कीजिए कि क्या करूं मैं, क्योंकि एसेंशियल बोल करके अमेजोन ने तो बंद कर दिया है उसको कि वो एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, और अमेजोन अपने मर्जी से नहीं चलती है, अमेजोन को भी गवर्नमेंट गाइड करती है। मैम कॉपर दिख रहा है, पैक और टॉनिक दोनों से बहुत हेयर फॉल कम हुए। हाँ हाँ, वो सब तो बेसिक है कि डैंड्रफ और हेयर फॉल और हेयर की क्वालिटी ठीक हो जाती है। मेरा लाइट ब्राउन हुआ है मैम, हाँ लाइट ब्राउन या गोल्डन या ब्लॉन्ड ये तो बेसिक हो ही रहा, सबके हो रहे हैं। काले कितने के हो रहे हैं वो आगे 3-6 महीने में पता चलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा। यस मैम बना दो, मैं तो वैसे भी वेबसाइट से ही ऑर्डर करती हूँ। बाबू वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, पर प्रॉब्लम ये है कि जो कोरियर सर्विस है वो कितने दिन में आपको सामान पहुंचाती है, और मैं कभी भी एक छोटी सी पुत्ती सी भी गलत बात बोल के कोई काम नहीं करना चाहती। वीडियो बना दीजिए मैम, सब कह रहे हो वीडियो बना दो, तो ओके तो आई ट्राई।
कि मैं वीडियो बना दूं। मैं ये कल आई वांट टू बी हीरोइन पे ये जो सेम वीडियो है ये उस पे अपलोड करूंगी, और वो जो मैं वो वाला एनर्जी वाला था वो स्पिरिचुअल चैनल पे अपलोड करूंगी। और ये वीडियो अभी IGTV पे चली जाएगी, तो उस पे के भी नीचे अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज लिखने की कोशिश कीजिएगा कि कितने लोग ये, क्योंकि ये वाला कमेंट नहीं दिखता कि कितने लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बन जानी चाहिए, या हमेशा ब्राउन ही हो गया क्या, हमारा भी ब्राउन ही हो गया। यस मैम, यू कैन ब्रिंग आउट वीडियो एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, क्योंकि वेबसाइट पे तो मैं ओपन कर दूंगी, लेकिन कोरियर थोड़ा लेट पहुंचेगा। वो भी ऐसा करेंगे कि वो 5 दिन में, कभी 4 दिन में लेके जाएंगे, और वो जब भी होगा तो आपको कैंसिल ही दिखाएगा। आपको ऐसे पता चलेगा कि कैंसिल दिख रहा है, आप अपना बैंक अकाउंट जाके चेक कीजिएगा कि उसमें, देखो ये पैंडेमिक पहले नहीं लगी तो बैंकिंग सिस्टम भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, ई कॉमर्स ऐसे चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं था। तो ई कॉमर्स में होता क्या है कि अगर 3 दिन आपका कोरियर नहीं निकला, हमने प्रोसेसिंग में उसको नहीं डाला, तो वहां कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को, आप समझ रहे हो इसको? तो वो कैंसिलेशन दिखेगा, फिर आप घबराने लगेंगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कोरियर वाला हफ्ते में 1 दिन से ज्यादा आने को राजी नहीं हो रहा है कि तुम एक बार सारा कोरियर निपटा के रखो, हम एक बार आके ले जाएंगे। तो 7 दिन होएगा, 7 दिन में एक बार होएगा, तो आपका लक होगा कि आपने, अगर वो जिस दिन आने वाला उसके 1 दिन पहले रहेंगे तो आपके कैंसिलेशन में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने जिस दिन कोरियर वाला है उसके दूसरे दिन ही बुक किया तो आपके तो 7 दिन का रोटेशन, आपको कैंसिलेशन दिखने लगेगा। एक्ने स्कार ठीक हो गया, बैंक ओपन रहेंगे, कुछ भी हो जाए। बैंक की बात नहीं कर रही हूँ, कोरियर की बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि आप विदाउट पे स्टाफ रखते हो, लेकिन आप अपना CA या अकाउंटेंट को तो पैसा दोगे ना, क्योंकि कुछ भी हो, वो घर में रहे चाहे कहीं भी रहे, वो तो टैक्स भरने का प्रोसेस में वो काम तो करते ही रहेंगे, चाहे वो ऑफिस आए या ना आए। ठीक है ना, वो तो इन जॉब हमेशा रहेंगे ना। उसी तरह से बैंक इन जॉब हमेशा रहेगी। ये लोग बहुत बेसिक एसेंशियल्स है ना। ये जो एम्प्लॉयज होते हैं CA, वो कभी भी विदाउट पे कैसे हो सकते हैं? चाहे कितने भी पेंडेमिक लग जाए, चाहे कितने भी घर में बैठे, उनको तो पैसा देना ही, क्योंकि वो आपका टैक्स डिसाइड करते हैं। वो पूरे टाइम काम करना होता है, जो घर में रहे चाहे कहीं रहे। उसी तरह से बैंक एसेंशियल है, कैलकुलेशन इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, तो खुला ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, उस चीज के लिए रेडी हो तो ये जो वीडियो डाउनलोड कर दूंगी मैं इस पे और चैनल पे। तो जो आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, नीचे जरूर लिखो कि क्या मैं वो हेयर पैक और फेस पैक की वीडियो बना दूं, तो मैं इस पे रेसिपी भी डॉक्टर शालिनी पे बना के अपलोड कर दूंगी, उसकी प्रोसेस और सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि मैं कई लोगों की थोड़े कंप्लेन देख रही हूँ कि पैक की वजह से ना उनको रैशेज, रेड रैशेज आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है, और फेस टॉनिक से ड्राइनेस आ रही है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें देख रही हूँ। यहाँ पे बता देती हूँ कि फेस पैक लगाने से जिसको किसी को रैशेज आ रहे हैं, तो आपकी सेंसिटिव स्किन है, ये तो है ही, वो आपके फेस पे बहुत फर्क पड़ा रहा है, ये भी है। लेकिन आप मॉइस्चराइजर, आप फेशियल के दौरान उसको यूज कीजिए और उसको थोड़ा माइल्ड बनाइए। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। हो सके तो उसको दूध में मिला के लगाइए, समझ रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि वो आपको कुछ भस्म ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग किसी किसी के स्किन पे कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी कि आपको हो रहा है, मुझे क्या मतलब, ऐसा नहीं। आपके ही फीडबैक्स लोगों को उसको सही ढंग से यूज करने में मदद करेंगे। आपने आके बोल दिया आपको रेडनेस हो रही है, हो सकता है 2-4 को और हो रही होगी, उन्होंने नहीं बताई होगी, लेकिन अगर मेरा वीडियो देख के वो भी जान जाएंगे कि अच्छा अच्छा मेरे को भी तो हो रही थी, तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। मैंने क्या कहा, मैंने अपने कोई भी प्रोडक्ट में अगर उसमें कुछ बुराइयां होती है तो उसको दबा नहीं रही होती है। ठीक है, फेस टॉनिक से ड्राइनेस आ रही तो मॉइस्चराइजर लगाओ बाबू, ये मैं बहुत बार बता चुकी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म है, भस्म फॉर्म है। लगाओगे तो कई लोग, जैसे मुझे नहीं आती है, लेकिन हेयर टॉनिक से मेरे हेयर में ड्राइनेस आती है, पर फेस टॉनिक से फेस में नहीं आती। ठीक है, लेकिन जिसको आती है, जिसको भी आती है, वो मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल से ठीक हो जाता है। यस, ठीक है। मैं अमेजोन से नहीं करूंगी, अमेजोन ने आपको तड़पाया है, इसलिए एवरीवन से मुझे कुछ नहीं। अच्छा, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। माई स्किन इज पील ऑफ आफ्टर अप्लाइंग फेस टॉनिक। नहीं, ड्राइनेस से हो रहा। पील ऑफ क्या, वो स्किन की ऊपर की लेयर हट रही ना, विटामिन ए बहुत ज्यादा है तो वो तो हो गई।
लेकिन ड्राइनेस से हो रहा है। डैंड्रफ कम बनते हैं, ड्राइनेस से बनते हैं, तो मॉइस्चराइजर लगाओगे तो नहीं होगा, समझ रहे हो, नहीं होगा। प्रिकॉशंस में नहीं होगा, आपकी स्किन डैमेज नहीं हो रही, आपकी स्किन इंप्रूव हो रही है। और जब विटामिन ए बहुत ज्यादा रहेगा तो आपको विटामिन वो ग्लिसरीन की बहुत जरूरत पड़ेगी, या कोई ऐसी ग्रीसी चीज की, ठीक है, सबके लिए नहीं है। फेस टॉनिक से पिंपल क्यों आ रहा, पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। आपको किसी और वजह से आ रहा है, पिंपल नहीं आ सकता, उसको कोई लॉजिक ही नहीं। पूछने बोला तो कुछ भी मत बोलो कि चलो हमको बोल देना चाहिए, कुछ भी ऐसे बोल देने से बहुत स्मार्टनेस हो जाएगी। आप कोई भी यहाँ पे बैठे हैं, वो लॉजिक ही नहीं है कि जो इंसान का कोलेजन को टाइट करता हो, जो इंसान के मेलानिन पे काम करता हो, जो डैमेज स्किन को रिपेयर करता हो, जो रैशेस को मिटाता हो, जो एक्ने को ठीक करता हो, जो पिंपल को ठीक करता हो, जो एक्जिमा पे काम करता हो, सोराइसिस पे काम करता हो, वो आपको पिंपल दे देगा, नहीं पॉसिबल। वो आपको कोई और रीजन होगा, ठीक है, वो नहीं पॉसिबल है। जो एक्जिमा को ठीक करेगा वो पिंपल नहीं दे सकता, इतना समझ लो, क्योंकि एकदम ऑपोजिट वो चीज आप जो बोल रहे हैं वो नहीं पॉसिबल है। ड्राइनेस पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं जो आप बता रहे। फेस थोड़ा बेहतर हो गया फेस टॉनिक से, हाँ वो होगा। मेरा पिंपल और पिगमेंटेशन गया, वही मैं बता रही हूँ, पिंपल नहीं हो सकता। आप रेडनेस बोलोगे मैं मानूंगी, हो सकता है, क्योंकि भस्म है तो कभी कभी किसी को वो हार्ड हो सकता है, तो मॉइस्चराइजिंग से वो ठीक हो जाता है, लेकिन पिंपल बिल्कुल गलत है लाइन। फेस टॉनिक से मेरा 5 साल पुराना पिंपल ठीक हो गया, थैंक यू माँ। वही बता रही हूँ ना, पिंपल हो नहीं सकता, लॉजिक नहीं, उस प्रोडक्ट के अंदर वो लॉजिक नहीं है। और आप लाइव में बैठे हैं, हम आपके उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप सामने से बोल रहे हो, मैं आपके सामने, समझ रहे हो। बता तो दिया ड्राइनेस आ रही है तो क्या करना, फिर क्यों बोलते हो एक ही चीज क्यों बोलते हो। तो मॉइस्चराइजर लगाओ, तेल लगाओ सर में। ड्राइनेस आ रही तो सिंपल से ऑयलिंग कीजिए। अगर सर में ड्राइनेस आ रही तो ऑयलिंग कीजिए। कितनी बार इसका वीडियो बनाया ना मैंने, लाइव चैट में भी बार बार बोला, अगर ड्राइनेस आ रही है तो ऑयलिंग करो तो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। फेस पे ड्राइनेस आ रही है तो क्रीम लगाओ, सिंपल है, ये कोई रिएक्शन थोड़ी ना। वो भस्म है, पाउडर फॉर्म है, जिसको आप लिक्विड में प्रोसेस करके लगा रहे हो, उसके अंदर कोई ऑयल नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा ही रहेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। जब आप ऑयलिंग करेंगे वो आपको बहुत अच्छा दे देगा, समझ रहे हो। करके देखो और वो रिजल्ट देखो, वो हो गई हो फुल प्रोसेस में। अगर फेशियल के प्रोसेस में आप फेस पैक, इसका फेस पैक और टॉनिक यूज करते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कोई, जो नाम से आते हैं ना डायमंड फेशियल, ये सब उस तरह का रिजल्ट कुछ दे देगा, ठीक है। फेस टॉनिक से हेयर पे शाइनिंग आ गई, पिंपल चला गया, टॉनिक फेस टॉनिक से, हेयर टॉनिक से शाइनिंग आई। थैंक यू मैम, यू आर ग्रेट, एक्सेप्टेड। मैंने मेरी शादी के लिए रख दिया फेस पैक, वाह। कैन यू सजेस्ट मी गुड मॉइस्चराइजर? नो बाबू, इसलिए कि इतना मार्केट में आया, इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई कि हमको बताना बहुत कठिन है कि क्या क्या। और मार्केट में इतने केमिकल बिक रहे हैं ना, इतने सस्ते सस्ते 150-200 में सीरम के नाम पे अमेजोन पे भरे हुए हैं, और उसकी रेटिंग देखो, क्योंकि केमिकल, और केमिकल लगाओगे तुरंत रिजल्ट दे देगा। तो मैं देखती हूँ लोग उसी के पीछे भागते। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को थोड़ा सा अपने स्टेप उस पे बनाना, और उसमें इतने महंगे भस्म डाल तो कॉस्टली हो जाता है ना। पर मैं ऐसा ही है, मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो वैसे ही रहेगा, उसी लेवल का रहेगा। और आपका वो केमिकल उसी, तो अमेजोन पे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट है ना जो सीरम के नाम से बिकते हैं, 400 रुपए का इतना बड़ा बड़ा बॉटल देते हैं, और उसकी रेटिंग में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ केमिकल है तो तेजाब है ना। किसी भी चीज पे एसिड डाल दोगे तो तुमको तो फॉर द टाइम बिंग 1-2 में ही रिजल्ट तो दे ही देगा, और लोगों को वही चाहिए होता है। तो कोई खिलाफ नहीं है, बट हमारा वही बेस है कि हम नेचुरोपैथ है तो हम वैसे ही सोचेंगे ना। शैलन बोलते हैं कि जिस मैन्युफैक्चरर से उसने सीरम लिया, क्योंकि एक ही 2 मैन्युफैक्चरर है, बाकी सब तो मार्केट करने वाले, तो जिस मैन्युफैक्चरर से उन्होंने सीरम लिया हम भी लेके बेचते। मैं कहा मैं क्यों केमिकल नहीं बेचना, हमको मालूम है उसका रिजल्ट है, वो केमिकल है ना, लगाओ तेजाब लगाओ तो चेहरा साफ हो ही जाएगा ना, बट हमको नहीं करना। हम जितना खा रहे हैं हम बहुत खुश हैं, और हम जिंदगी भर करते रहेंगे ना कुछ तो आगे भी बढ़ता ही रहेगा। काय को फालतू में, मैंने कहा ना जबरदस्ती क्यों हाथ पर मारना है, उतना करो जितना जेन्युइन है। जैसे माल स्टक कर रहा है तो हमको लग रहा है कि वो सेल होना चाहिए, लेकिन जेन्युइन तरीके से। हम अभी आपको बोले ले लो ऐसा कुछ जादू हो जाएगा। हाँ फेस पैक है तो आपका चेहरा ठीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लड़का पैदा करा देगा,
या आपके मोल्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मुझे एक दो लोगों ने बोला मोल्स चलेगा, मैं मनी में सोची तो भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो उसको बेम होगा, तो मैंने कभी बात ही नहीं की कि उसके मोल्स चले गए। समझ रहे हो, हमको बाल काले में लॉजिक फिर भी दिखता है, मोल्स चले जाएगा उसमें क्या लॉजिक दिखेगा। जैसे वन ड्रॉप मैजिक पे 2-3 कमेंट मैंने पढ़े थे, मेरे को बेटा पैदा हुआ, भाई आप एक बात बताओ ये पॉसिबल है? वो उसका लक होगा कि वो जो चाहती है उसको वो मिला। तो हम प्रिंट स्क्रीन निकालने लायक भी नहीं रह गया था। तो ये सब लॉजिक को नहीं मानती, और ये सब लॉजिक पे बेस हम अपना बिजनेस नहीं करते। हम उस पे करेंगे जिसमें आत्मा की शांति। खाने को बहुत है यार, और काम करते रहना, तो भूखे थोड़ी है। जब आप सच के रास्ते पे चलते बहुत मिलता है, इतना मिलता है ना कि आप पूरी दुनिया पे घूम जाओ, बूढ़े हो जाओ, कमी किस बात की है? समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जो चीज गड़बड़ है, जो आप बोलोगे वो चीज नहीं, वो आप देखो कि कुछ और गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। क्या आप सोच रहे हो इससे हो रही है, और फिर उसको अलमारी में सजा के रख दो। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा, मेरे प्रोडक्ट को सजाने के लिए मतलब, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ 800 दिए या 1000 दिए है, इन्वेंशन मेरी, हमको दुख होता है। हम बहुत सेंसिटिव है अपने चीजों को लेके, इसीलिए एक बार में 10 प्रोडक्ट नहीं। आप अमेजोन में किसी भी कंपनी को देखिए, उसके रेंज में 200-200 सामान होता है, मेरे नहीं होता, इसलिए कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ चीजों को लेके। ये ऐसा है, अगर मार्केट में दिख रहा है कि अगले ने ये कंप्लेन की है, तो ये नहीं होगा कि मैं आंख बंद करके बैठी रहूंगी। हो सकता है उसको रिप्लाई ना दो, बट फिर मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि क्यों ऐसा है। ये नहीं है कि दब जाएगी बात, बट कुछ भी बोलने लगोगे तो उस पर हम नहीं, एक तरफ से एक्जिमा और सोरायसिस ठीक है, दूसरी तरफ से पिंपल हो जाएगा, ये लॉजिकल नहीं है। मेरे रिसर्च में हम ये चीजें को नहीं समझ सकते कि ऐसा पॉसिबल है। मेरा हाइपर पिगमेंटेशन था, लाइट हुआ है 1 मंथ के यूज के बाद। क्या पैक यूज किया था बाबू या टॉनिक यूज किया था? है रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्रेजी है लोग, मतलब मेरे घर के लोग क्रेजी है उसके लिए, मैं खुद क्रेजी हूँ। मैं उतना फॉलो नहीं कर पाती फेस टॉनिक, मेरा अक्सर यही होता है कि लगाया नहीं तो फ्रिज में पड़ा हुआ, ऐसे ही होता है। पर हेयर वाला मैं बता रही हूँ आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। मुझे अब सिर में इचिंग होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब लास्ट कितना तारीख था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अप्रोक्स 1 मंथ हो रहा होगा मैंने अपने बाल नहीं धोए, हेयर वॉश नहीं किया। मैं बस ये देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन था आपका कि अगर इसको छोड़ दे तो वापस से डैंड्रफ आते हैं क्या। तो मैं वेट कर रही हूँ कि 1 महीने से 1 महीने 1.5 महीने बाल नहीं, हाँ बहुत इरिटेशन हो रही है, एसी ज्यादा चलाना पड़ता है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि क्या डैंड्रफ का कितने दिन में रिटर्न होता है। अच्छा फेस टॉनिक से ये हुआ, अच्छी बात है कि आपका हाइपर पिगमेंटेशन लाइट हुई। तो सामान मेरा है, तो हम 10 बंदरों पे चेक करेंगे, 4 खरगोश आएगा, अमेरिका की तरह 20 लोगों पे चेक किया, वो फेक रिव्यू जो होता है वो सब नहीं हो। ठीक है मैम, आपका साइट क्या मतलब कुछ भी। हेयर कलर लगाते हैं तो हेयर टॉनिक यूज कर सकते हैं, हेयर कलर यूज नहीं करने हैं मतलब। अगर हेयर कलर लगा रहे हो तो हेयर कलर का एक दिन जो स्टे करते हो उसके बाद हेयर टॉनिक लगाओगे तो हेयर कलर लाइट नहीं होगा, उसको कोई मतलब नहीं। अगर रिबॉन्डिंग या आप स्ट्रीक्स वगैरह बनाते हो तो वो क्वालिटी जो खराब हो जाती है केमिकल से, वो हेयर टॉनिक से सही हो जाता है, दोबारा बैक टू पवेलियन। अगर आपने रिबॉन्डिंग कराई है तो आपके बाल में जितने भी केमिकल लगे हैं उसको आपको हेयर स्पा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके बाल एकदम सीधे स्ट्रेट और बहुत भारी हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। मुझे फेस पैक लेना है। माला थापा आप क्या पागल हो क्या? 7 साल से मुझे फॉलो कर रहे हो, पूछ रहे हो कौन सी वेबसाइट है? जो पोस्ट डालती है सोए रहते क्या? मेरे वेबसाइट पे जाओगे फेस पैक दिख जाएगा आपको, पीटूंगी, मिल गया ना सामने, बहुत मार खाओगे माला। समझ रहे हो बात को? बताओ ये खजूर को देखो, पिटने वाला काम करती है। ऐसी लड़कियां जो बदमाशी करती हैं तो मन करता है बहुत पिटो उसको। कह रही मैम कौन सा वेबसाइट है? अंतरिक्ष में हो तुम माला? मार खाएगी है मेरे से बहुत। ये जम्मू में रहती है।
मैं कहा बहुत दिन से नेपालन को पीटा नहीं है, सामने बहुत मार हुई। मैं कोई वोदका का सीरम नहीं बेचती हूँ, तो किसी ने कुछ लिखा पागलों की तरह, आप जबरदस्ती वो मत मांगिए जो मैं नहीं बेचती, ठीक है मैम। आप अभी भी कंसर्न नहीं, हम इंसान है और हम काम कर जिंदा भी रहना है। खाली आपको बीमारी है, अब दूसरे डॉक्टर से दिखाइए। मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, मैं अब बहुत परेशान हूँ अपने लाइफ से। मैंने पिछले साल अपने कंपनी को चढ़ाने में बहुत पेशेंट लिए और बहुत बीमार पड़ी, और मुझे दिमाग में शोर होता है और मुझे जिंदा रहना है। समझो डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट करता है वो भी ह्यूमन होता है, आपको ठीक करने में वो मर जाएगा, ऐसा वो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता। मेरा भी एक कैपेसिटी होगा, हम माफ कीजिए, ठीक है। हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम आपको ठीक कर सके, ठीक है। हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम प्रत्येक केस के लिए पढ़ते हैं। अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए आपको ठीक करने के लिए, तो मेरा फिर आप जान अटका रहता है कि आपको रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे में हो जाता है मेरा जिंदगी जहन्नुम, तो हम उसके लिए रेडी नहीं है। हम लास्ट ईयर बहुत ज्यादा लॉस पे थे, इसीलिए हमने बहुत सारे पेशेंट लिए और मेरी जिंदगी हो गई जहन्नुम, ठीक है। पर उन लोगों को ग्रेटिट्यूड है कि उनकी वजह से फिर मैं रिकवर कर पाई। अगर वो मेरे ट्रीटमेंट से ठीक होकर के एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं उनके पैसों को ले करके दोबारा से बिजनेस खड़ा करता हूँ। तो मेरा ग्रेटिट्यूड उनको जाता है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से पैसे दिए और पैसे ग्रो भी किए और आप लोग के काम आए और नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए। इस तरह से ये साइकिल चली, ठीक है। वरना मेरे सारे प्रोडक्ट तितर बितर हो गए थे लॉकडाउन में। आधे गोडाउन में क्यों डर रही हूँ इस बार, क्योंकि जब मैंने पिछली बार गोडाउन खोला था ना भाई जुलाई में, तो कीड़े मंडरा रहे थे, सब सड़ चुका था। मैं मोटी लग रही हूँ मैम, आप मोटे लग रहे, हमको तो आप पागल लग रहे। दौरा पड़ गया मेरे पेज पे आके, दौरा पड़ गया हाजरा। हमको तो आप इडियट लग रहे, अंधे लग रहे। एक फीमेल होकर के फीमेल का चेहरा मोटे लग रहे, पतले लग रहे, तुमको देखने के जो आपके पिताजी हमको कमा के थोड़ी खिलाते हैं। हम अपने आप को ऐसे, हम बहुत ज्यादा पतले होकर क्या करेंगे, मेरे बदले में आप काम कीजिएगा। या मैं 16 साल की लड़की हूँ 56 छुरी दिखूं, या मुझे कोई आइटम सॉन्ग करना है। हम किस लिए स्लिम हुए? आप बैठ करके खाते रहिए और दूसरे का शरीर देखते रहिए। कितने लूज कैरेक्टर हो, छी। औरत को देख के बोलते मोटी लग रही, पतली लग रही, राम को। गुड टू सी यू मैम, वीडियो फॉलो करती हूँ, बहुत फायदा होता, अच्छी बात है। नॉन वेज नहीं है बाबू, तो आप नवरात्रा में भी यूज कर सकते हैं। पूछ रहे हो ना कि नवरात्रे में हेयर स्प्रे या फेस का कुछ भी, नॉन वेज उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो वीगन है बिल्कुल। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, कोई आते हैं मोटे लग रहे, फिर कहते हैं हाय तुम कितने पतले लग रहे हो, हाय तुम कितने मोटे लग रहे हो। मैं यही करते रहे, मोटे पतले, हम अपना काम कर रहे हो, नहीं दिख रहा है। मैम आप दिख रहे हो, ये बोलो मैम आज आप दिख रहे, मोटे दिख रहे, पतले दिख रहे, क्या होता भाई। वो बहुत अच्छी लग रही थी लास्ट जुलाई में, जो ऐसे जो हो गई थी, अजीब है। हो सकता है मैं फिर वैसी हो जाऊं ज्यादा काम करके, लेकिन हमको ऐसे ही ठीक लगता बाबू, बहुत खराब लगता था हमको। आपने कंप्लेन दिया है, आप फूट लीजिए। चलो मेरा 1 घंटा हो गया बाबू, ये वाला ना मैं लोड करूंगी, यहाँ पर तो लोड रहेगा ही। आप दिख रहे। आपसे सीख सूख के मैं वेट लॉस कर रही हूँ, क्या लाइन है, वाह मजा आ गया। मुझसे सीख सूख के कर रही, आपने मुझसे सीखा और फिर आप सूख गई, ये होना चाहिए। मैम मैंने आपका सारा कुछ सीख लिया है, अब मैं सूख गई हूँ। चलो जाते जाते गुड नोट पे बॉय पे। मेरे को तो मन ही नहीं भरा 2 घंटे से भी, पर क्या बोलूं, ये बंद हो जाएगा मुझे पता है। तो मैं प्राइवेट पेज पे आऊंगी अगर मेरा मन करेगा और लाइव चैट करने का और गदर करने का। पब्लिक में कितना करूं, ठीक है। यहाँ पे तो देखो बैठे हुए 250 लोग, फिर भी चलो मेरे को आ गया 28 सेकेंड। लव यू मैम, चलो चुम्मी दो, अपने घर जाओ, अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं अरे खाली मुँह से काम थोड़ी चलता है, उससे जो राय दिया सब रखना, और नीचे हो सकेगा तो अमेजोन का मैं लिंक डाल दूंगी सारे का, जिस जगह मिल रहा है। और बाकी मैं अपना वाला तो बोलना भूल गई, दक्षिणा दे।
जाते जाते ये होना चाहिए। चलो बाय बाय, गुड नाइट। आपका डाइट